जय भीम जय भारत जय संविधान। मान्यवर साहेब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी के खास व्यक्तित्व पहुँचे हुए हैं सुदेश आर्य जी। सर क्या कहेंगे आज परिनिर्वाण दिवस पर साहब के? मानवर, पहले तो आपके चैनल और आपके व्यूवर्स को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने व्यस्त समय में अपने मसीहा मानवर श्री कांशीराम साहब को उनके 17वें परिनिर्वाण दिवस पर आप श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और ये कारवां पूरे देश दुनिया में चल रहा है, मानवर कांशीराम साहब का लगाया पेड़ जी। और आज के दिन हमें मानवर कांशीराम साहब को विशेष तौर पर याद करना चाहिए, खासकर उनके बनाए उसूलों और उनके बनाए सिद्धांतों, साथ में मानवर साहब की कई कैडर की बातों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाने का काम करना चाहिए। वो हम लोग काम कर रहे हैं और तमाम देश के कोनों में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता जो अपने तन मन धन के द्वारा इस मूवमेंट को चलाने का काम कर रहे हैं। तो आज पूरे देश में मानवर श्री कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाखों करोड़ों लोग अपने घरों से बाहर हैं। उसी सिलसिले में आज आदरणीय बहन जी जैसे हम लोगों को आदेश दिया कि हमको दिल्ली में रहकर ये जो बहुजन प्रेरणा केंद्र है, जहां मानवर कांशीराम साहब ने अपने बहुत बड़ा जीवन व्यतीत किया और यही मानवर कांशीराम साहब की अस्थियां रखी हुई हैं, तो उन सभी अस्थियों को और उन सभी मानवर साहब की प्रेरणा को हम लोग नमन करने आए हैं, बात को कहने आए हैं। तो आज मानवर श्री कांशीराम साहब सभी के दिलों में हैं। साहब ने कहा था कि हमको इस देश का हुक्मरान बनना है। साहब ने कहा था कि उस देश में हमें हुक्मरान तब बन पाएंगे जब हम देश में अपने लोगों को वोट के माध्यम से ताकतवर बनाने का काम करेंगे। तो साहब की बातों को हमें आज के दिन विशेष तौर पे याद करना चाहिए कि साहब ने नारे दिए बहुत सारे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है जी। तो साहब ने ये जो नारे दिए, इस नारों के माफिक उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया कि इस देश में जब 15-85 का फार्मूला साहब ने इसलिए दिया था कि जो चंद पूंजीपति लोग हैं 10 या 12% वो सो इस सरकारों में हिस्सेदारी ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से इस देश में वोटों वालों की सरकार होनी चाहिए जिनके वोट ज़्यादा हैं। बिल्कुल, वोट बैंक। तो वोट जब हमारे पास ज़्यादा है लेकिन सरकार हमारी नहीं है जी। कांशीराम साहब ने कहा ये तो बहुत बड़ा मतलब विपरीत दिशा में देश काम कर रहा है। सर बाबा साहब की आइडियोलॉजी की बात कर रहा है लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मान रहा, बाबा साहब की कई संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू नहीं कर रहा। तो इन सभी बातों को कांशीराम साहब ने गंभीरता से सोचा, समझा और मानवर श्री कांशीराम साहब की ने उनकी बाबा साहब की बात को सोचते समझते आगे बढ़ाते हुए 1971 से लेकर 2006 तक इस पूरे कारवां को पूरे देश दुनिया में बढ़ाने का काम किया। यहाँ तक कि इस कारवां में राजनीतिक सुख ना पाते हुए आंदोलन के रूप में बहुजन समाज पार्टी को स्थापित किया। आप लोगों ने देखा होगा आदरणीय बहन जी जब देश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो आदरणीय बहन जी ने मानवर श्री कांशीराम साहब के कहे कथनानुसार उत्तर प्रदेश में बहुजन में विचारधारा का विस्तार किया। चाहे आपका नोएडा हो, चाहे आपका लखनऊ हो, चाहे आप तमाम राज्य हों, तमाम ज़िले हों, तमाम संस्थाएं हों, तमाम व्यवस्थाएं हों, सारी व्यवस्थाएं मानवर साहब ने जो बताए थे कि कैसे महापुरुषों के आंदोलन द्वारा खड़ी की जा सकती हैं, उनको सुचारू रूप से लागू किया। तो आज भी हमें मानवर श्री कांशीराम साहब की उन कैडर की बातों को घर घर तक पहुंचाना है। बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है वो आंदोलन जिंदाबाद मुर्दाबाद का आंदोलन नहीं है, वो आंदोलन सोचने का है, समझने का है और अपने आने वाली पीढ़ी को जगाने का है और बाबा साहब की कई बातों को बताने का कि हम इस देश के हुक्मरान समाज बनना चाहते हैं, उसके लिए हमको प्रयासरत रहना चाहिए। और इस देश में हुक्मरान बनता है वो जिसके पास वोट है। तो वोट हमारे पास है, झुग्गियों में है, मलिन बस्तियों में, कच्ची कॉलोनियों में, गाँव में, कस्बों में है। तो वोट हमारा है तो समाज को 5 साल में एक बार अपनी भूल को सुधारना है। हर बार कहते हैं हमने गलती कर दी, कभी कांग्रेस को लाके, भाजपा को लाके, आम आदमी पार्टी को लाके। ये लोग जो वो वन्यवादी लोग हैं जो आपको शोषण अत्याचार करते हैं, यही वो लोग हैं जो हमारे वोट के द्वारा हमारी सरकार अपनी सरकार बनाते हैं और फिर हमारे लोगों पर अत्याचार शोषण करवाते हैं और फिर हमारे लोग इनसे न्याय मांगने चले जाते हैं। तो कांशीराम साहब कहते थे अगर हमारे वोटों वाले लोग जिस दिन अपनी वोट की ताकत समझ गए उस दिन चंद नोटों वाले लोग घरों में बैठे होंगे, वोटों वाली सरकार बनेगी। और यह आप दिल में मान लो, आज नहीं तो कल देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन जी बनेगी और इस देश में जिस दिन बहन जी प्रधानमंत्री बनी उस दिन इस देश को आप सम्राट अशोक के भारत के तौर पर देखेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर कांशीराम साहब के सपने को पूरा करने का काम भी करेंगे। तो हमें लगता है आज के दिन हम सभी को संकल्प के साथ ये पढ़ लेना चाहिए कि बाबा साहब की बात को, कांशीराम साहब की बात को घर घर तक पहुँचाना है। जी।
क्या आरएसएस का कैडर इतना मजबूत है कि मान्यवर साहेब कांशीराम जी जो डीआरटीओ के पद से इस्तीफा देकर बैठे हैं और बाबा साहेब के डूबते हुए मूवमेंट को फिर से जिंदा करने वाले, फिर से सारी दुनिया के सामने लाने वाले, खासतौर से अपने बहुजन समाज के लिए इतना त्याग और कुर्बानियाँ उन्होंने दी कि निजी सुख सारे छोड़ दिए उन्होंने, देखिए फिर भी ये समाज वोट बैंक की ताकत को ना पहचान कर अपने वोट को बेच देता है, क्या कहेंगे सर? पहले तो ये है कि हमको देखना चाहिए इस देश में विचारधारा पे काम हो रहा है, और इस देश में हकीकत में दो ही विचारधारा हैं। एक विचारधारा वो जो गैर बराबरी की मनवादी विचारधारा है, दूसरी विचारधारा वो जो समानतावादी मानवतावादी बाबा साहब अम्बेडकर की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा है। और इस विचारधारा को लेकर चलने वाला कौन है? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मुखिया आदरणीय बहन जी। तो हमें इस देश की दोनों विचारधाराओं में डिफरेंस देखना चाहिए, और जो लोग शोषित सताए लोग हैं और जो दुखाए लोग हैं उन लोगों को निस्वार्थ भाव होकर बहुजन समाज पार्टी साथ आना चाहिए। हमें उनके एजेंडे पर काम नहीं करना। आरएसएस क्या कर रहा है वो अपना देखें, लेकिन अगर आपको अपनी व्यवस्था सुधारनी है, इस देश के दलितों, पिछड़ों और अक़लियत समाज के लोगों को अपने आर्थिक और अपने सामाजिक सम्मान को पाना है, तो आपको इस देश का हुक्मरान बनना पड़ेगा। हुक्मरान वोट से बनता है। तो बाबा साहब ने कहा कि आज से हम, जिस दिन उन्होंने कहा संविधान हम दे रहे हैं आपके हाथ में और वोट का अधिकार दे रहे हैं, तो आज के बाद आप दोहरी ज़िंदगी जिएंगे। एक तरफ तो आपके 5 साल में एक बंदा आके आपके पैर छुएगा, आपके माँ बाप के घुटने पकड़ेगा, दूसरे आपके मैले कुचले बच्चों को कंधे बैठा के बैठा लेगा, और तीसरे 5 साल तक आप तक पास नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप उनसे रोटी बेटी की बात करोगे, नहीं नहीं भाई हम तो इस जाति के हैं, आज जैसे उनसे समझौते की बात करोगे, नहीं तुम तो गरीब हो हम अमीर हैं, तो इस तरह खाई आपको बीच में दिखाई देगी। लेकिन जब वोट की बात आएगी तो कोई अमीरी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सब एक जगह हो जाते हैं। ये कब हो रहा है? जब बाबा साहब ने कहा वोट के द्वारा। तो सामाजिक और आर्थिक अगर गैर बराबरी को दूर करना है तो हमको राजनीतिक जो समानतावादी सिद्धांत बाबा साहब ने दिया उसको अपनी ताकत के रूप में प्रयोग करना है, तभी आरएसएस और तमाम मनवादी एजेंडे को हम रोक सकते हैं। अन्यथा इस देश में आने वाला टाइम बहुजन समाज के लिए खासकर बहुत विकराल होने वाला है। जी, इस कड़ी का अंतिम चरण ईवीएम सारे अधिकार पर पानी फेर रही है, सारी कर्तव्य निष्ठा पे पानी फेर रही है। देखिए, ईवीएम एक ऐसा टूल है जो देश भारत छोड़ के दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने लगो वहाँ अपने देश से ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहा जब लोकतंत्र की स्थापना हो तो लोगों के द्वारा भावनाओं को स्थापित किया जाए, और लोगों की जो भावना है वो मत के द्वारा होती है। लोगों के विदेश में जो टेक्नोलॉजी संपन्न देश हैं जहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उन देशों ने कहा नहीं, हम अपने लोगों को, सरकार को उस तरह चुनेंगे कि लोगों की सरकार बनाई दे। जी, तो उन देशों ने जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई उन्होंने अपने देश में ईवीएम को बैन कर दिया। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर अनपढ़ता सबसे ज़्यादा है, जहाँ टेक्नोलॉजी का अभाव अभी भी है, उस देश में ईवीएम थोपा जा रहा है, क्योंकि हमारे लोग जानकार कम हैं, पढ़े लिखे कम हैं। तो पहले जो हैकिंग होती थी वो पोलिंग डंप होती थी, डिब्बे छीन लिए जाते थे, तो उसमें इन माफियों द्वारा होता था। आज जो बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही है, आज जो लूट कैप्चरिंग हो रही है पूंजीपतियों द्वारा हो रही है, ईवीएम मशीनों द्वारा हो रही है। लेकिन ये बात हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए, इसीलिए हर व्यक्ति को वोट डालने जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का अगर एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सुबह तक वोटर और देश की तमाम जातियों लोग जो इस सिद्धांत को मानते हैं, मानवतावादी सिद्धांत को, अगर वो वोट डालने जाएंगे तो हो सकता है इनकी मशीन भी गड़बड़ हो जाए और हमारा कैंडिडेट जीत जाए। इसलिए ईवीएम पे हमें बिल्कुल, ये बात फैक्ट है, ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। लेकिन अभी जो प्रणाली चल रही है, आने वाले हो सकता है टाइम में कुछ समय बाद टीएन सेशन जैसा दोबारा चुनाव आयोग आए, फिर चुनाव सुधार की नीतियाँ लागू हो सकता है किसी दिन ये मशीनें ख़राब हो जाएं। अगर हमारे लोग ईवीएम के डर की वजह से घर बैठ गए और वोट डालने नहीं गए तो हो सकता है उनका वोट खत्म कर दिया जाए। जब वोट डालने नहीं जा रहे, ईवीएम के डर से बैठ गए कि 2024 में अंतिम वोट, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब डर और भय की राजनीति दिखाकर आप और हम लोगों को भयभीत कर रहे हैं। ना इस देश से कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करेंगे, ना इस देश से वोट ख़त्म करेंगे, पर आपको वोट को कम कैसे किया जाए, आप लोगों को होपलेस किया जाए, कैसे किया, ये षड्यंत्र मनी मीडिया माफिया कर रहा है। इसके षड्यंत्र में हमको नहीं पड़ना है। हमको इस बार 2024 में हाथी चुनाव चुनने पर मानव श्री कांशीराम साहब को संकल्प मानकर, उनके परिनिर्वाण दिवस को अगर संकल्प मानकर अगर हम लोग बड़ी ताकत में जाकर अपने हाथी में वोट दबाएं तो मशीन जो है ना वो भी हाथी हाथी चिल्लाएगी। पर आपको निस्वार्थ भाव से अपने लोगों को अपने दिल पे हाथ रखकर 5 साल में एक बार, 5 साल की गलती को एक दिन में सुधारना है। जी, बहुजन समाज पार्टी क्या कोई इसके लिए खास कदम उठा रही है कि ईवीएम खत्म ही हो जाए, ईवीएम ना आए सामने? देखिए, ईवीएम चुनाव आयोग का एक क्षेत्र है
और इसमें बहन जी जितना मुखर होकर बोल रहे हैं ईवीएम पे, मुझे नहीं लगता कोई नेता बोल रहे हैं। बहन जी 2017 में भी बोला, बहन जी अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती हैं तमाम। कोई आपको नेता ऐसा दिखाई देता है? कांग्रेस लेके आई, कांग्रेस नहीं बोलती, समाजवादी पार्टी नहीं बोलती, छोटे भैया लोग बोलते हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन आदरणीय बहन जी राष्ट्रीय नेता हैं, वो लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं और चुनाव आयोग को घेर रही हैं, और ये चुनाव आयोग इनकी सह पे काम कर, सरकार की सह पे काम कर रहा है। तो मुझे लगता है बहन जी बात उठा रही हैं, लेकिन अकेले बहन जी को उठाने से बात नहीं बनेगी। क्या अखिलेश का वोट नहीं है? क्या आरजेडी का वोट नहीं है? क्या कांग्रेस का वोट नहीं जा रहा है? तो अगर इन लोगों को डर इसलिए नहीं है, इनको पता है कि इनके घर में धन संपदा भरी पड़ी है, इन लोगों पर लाठी लठैत है, गुंडे माफिए हैं, पूंजीपति हैं। अगर सरकार नहीं भी आई तब भी इनके घर चलेंगे। लेकिन दलितों को वोट की तरह से इनको कैसे वंचित किया जाए, इसीलिए ईवीएम का विरोध करने नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना? तो मुझे लगता है आपका काफ़ी हो गया है। धन्यवाद। जय भीम।